अचानक सिद्धार्थ का पैर काला देवल जी के सर के बालों पर स्पर्श हुआ तो काला देवल जी बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में वह दुखी भी हुए। वे खुश इसीलिए थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा भविष्य में सम्मा संबुद्ध बनेगा और कई सारे लोगों का कल्याण करेगा। कई युगों पहले जब दीपांकर सम्मा संबुद्ध थे तो उन्होंने कीचड़ से भरे सड़कों पर लेटे हुए ब्राह्मण तपस्वी भक्त सुमेध की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि कई युगों तक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद सुमेध निश्चित रूप से बुद्ध बनेंगे, सिद्धार्थ गौतम के नाम से। बुद्ध की यह शुभ घोषणा आकाश में गूंज उठी और बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। उसी समय एक ब्राह्मण कन्या सुमित्रा की इच्छा पूरी करने के लिए बुद्ध ने उसे भी आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि कई जन्मों तक उसकी शादी सुमेध से होगी और आखिर में सुमेध शक्य वंश के सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लेंगे और वो सम्मा संबुद्ध बनेंगे और उस जन्म में सुमित्रा यशोधरा नाम से उसकी पत्नी बनेगी और विपश्यना सीखकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। युग युग बीत गए। अब सिद्धार्थ गौतम के जन्म की बारी थी। जन्म के लिए उन्होंने पतिव्रता माँ महामाया को चुना। रानी महामाया गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक आलीशान सफेद हाथी जिसकी सूंड में सुंदर सफेद कमल का फूल था। उन्होंने माता महामाया को प्रणाम किया और उनके घर में चले गए। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने वाला था तब रानी महामाया को उनके माता पिता के घर देवदह जाने की इच्छा हुई। रानी महामाया कपिलवस्तु से देवदह जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें लुम्बिनी के एक सुंदर बगीचे में रुकने की इच्छा हुई। उस बगीचे में सल का पेड़ था। रानी महामाया ने उस पेड़ की डाली को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया। उसी समय उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और ये सिद्धार्थ गौतम का आखिरी जन्म था। रानी महामाया अपने नए जन्मे बच्चे के साथ वापस कपिलवस्तु में अपने महल पहुँचे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। शक्यास और कोलियास के राजगुरु काला देवल जी को जब रानी महामाया के पुत्र के बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने गए। सुदोधन जो कि सिद्धार्थ के पिताजी थे, वे उन्हें काला देवल जी के पास लेकर गए। अचानक सिद्धार्थ का पैर काला देवल जी के सर के बालों पर स्पर्श हुआ तो काला देवल जी बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में वह दुखी भी हुए। वे खुश इसीलिए थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा भविष्य में सम्मा संबुद्ध बनेगा और कई सारे लोगों का कल्याण करेगा, और वे दुखी इसीलिए थे क्योंकि तब तक वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने अपने भतीजे नल्क को यह सूचित किया कि जब यह बच्चा सम्मा संबुद्ध बन जाएगा तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे धम्मा सीख लेना। सिद्धार्थ 7 साल के हुए। शाही परंपरा के अनुसार बारिश की शुरुआत में राजा सुदोधन ने औपचारिक रूप से खेत में जुताई शुरू की। इस अवसर पर वहाँ एक मेले का आयोजन किया था। लोग उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ को उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बड़े जामुन के पेड़ के नीचे बैठे और साधना करने लगे। राजकुमार देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। उसका व्यवहार सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। देवदत्त को अपने बाणों से पक्षियों पर निशाना लगाने में बहुत मजा आता था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को पक्षियों से बहुत प्रेम था। एक बार देवदत्त ने उड़ते हुए हंस पर तीर चला दिया और वह धरती पर आ गिरा। सिद्धार्थ ने उस हंस को अपनी गोद में लिया और हंस के जख्म पर दवाई लगाई, लेकिन देवदत्त ने सिद्धार्थ के पास जाकर हंस को मांगा क्योंकि उसने हंस पर तीर चलाया था। परंतु सिद्धार्थ ने देवदत्त को मना कर दिया और कहा कि पक्षियों पर अधिकार बचाने वाले का होता है, ना कि मारने वालों का। सिद्धार्थ धनुर्विद्या में माहिर थे। उन्होंने अपने तीर से किसी पक्षी तो दूर किसी पेड़ पर भी तीर नहीं चलाया। उन्होंने सूखी लकड़ी पर निशाना लगाकर धनुर्विद्या सीखी। और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।